अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चोरों का उस्ताद। हाल लोगों से भरा हुआ था। आज इस हाल में हीरों की बहुत बड़ी नुमाइश थी। बहुत से कीमती हीरे इस नुमाइश में रखे गए थे। ज़्यादातर लोग बाहर हीरों को देखने में मसरूफ़ थे। मैं भी इस नुमाइश में आया था कि अचानक एक शख्स मिल गया। वो मुझसे हाथ पकड़ कर एक तरफ ले गया। उसके हाथ में कोल्ड ड्रिंक का गिलास था जो उसने खिड़की की चौखट पर रख दिया। जी फरमाइए। अब मैं उलझन से कहा और अपना हाथ इसके हाथ से छुड़ाया। मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ, मेरा नाम कमाल है। वो मुस्कुराते हुए बोला। जी तो फिर मैंने मुंह बनाकर कहा, जी मुझे आपकी तलाशी लेनी है। वो अजीब लहजे में बोला। मुझे एक झटका लगा। क्या मतलब, तलाशी किस लिए, आप क्या कहना चाहते हैं? मैं हड़बड़ा गया। सीधी सी बात है, तुम्हारे पास जो कुछ है निकाल दो, वरना अगर मैंने तलाशी ली तो फिर तुम्हें तकलीफ होगी। वो संजीदा लहजे में बोला और अब मुझे आपके बजाय तुम कहने लगा था। मेरे चेहरे पर एक रंग आकर गुजर गया। मैं खामोश था। मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या कहूँ। तुम कौन हो? मैंने धीमी सी आवाज़ में कहा। मेरा ताल्लुक महकमा सुराग रसानी से है और यहाँ इस नुमाइश में मेरी सिक्योरिटी की मैं सर सब पर है। मुझे तुम पर शुरू ही से शक हो गया था, लेकिन मिस्टर तुम भूल जाओ कि तुम्हारे हरबे यहाँ काम करेंगे। मेरी निगरानी में तुम हीरों की चोरी तो क्या, इन्हें सूंघ तक ना पाओगे, समझे? वो तेजी से बोला और साथ साथ गहरी नज़रों से मुझे घूरने लगा। मुझे खा जाएगा, लेकिन तुम्हारे पास क्या सबूत है? मैं चोर हूँ। मेरी आवाज़ बहुत मध्यम। सबूत तो अभी मिल जाएगा जब तुम तलाशी दोगे और तुम्हारे पास से चोरी करने के आलात वगैरह बरामद होंगे, लेकिन लगता है कि तुम तलाशी देने के मूड में नहीं हो। खैर, मेरे पास और भी तरीके हैं तलाशी लेने के। वो मुस्कुराते हुए बोला। साथ ही उसका हाथ उसकी जेब की तरफ रेंग गया। अब उसके हाथों में एक पिस्तौल नजर आ रहा था जिसकी नाली का रुख मेरी तरफ था। पसीने के चंद कतरे मेरे माथे पर चमक रहे थे जो आहिस्ता आहिस्ता बालों में जज़ब हो रहे थे। मुझे घूर रहा था। अब निकालते हुए या मैं ट्रिगर दहाड़ते हुए बोला। अच्छा ठहरो, मैं सब कुछ निकाल रहा हूँ। उसके साथ ही उसने खुफिया जेबों से मुख्तलिफ आलात निकाल कर उसके सामने ढेर कर दिए। ठीक है, मैं तुम्हें गिरफ्तार नहीं कर रहा क्योंकि मैं नुवैश का माहौल ख़राब नहीं करना चाहता और फ़िलहाल तुमने कोई जुर्म भी नहीं, इसलिए अब तुम जा सकते हो। हाँ, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हें कोई नुकसान ना पहुँचे तो कोई होशियारी मत दिखाना। मेरी नज़रें तुम पर रहेंगी, समझे? इसने सामान इकट्ठा कर लिया और एक थैली नुमा कपड़े में वो सारी चीज़ें डाल दी। मैं सोच रहा था कि ये बेवकूफ़ क्या समझता है, मुझे चिकना देकर ये खुद हीरे उड़ा ले जाएगा। नहीं, वैसा नहीं होने दूंगा। ये समझता कि इसने मुझसे मेरे आलात लेकर मुझे बेवकूफ़ बना दिया है, लेकिन मैंने तो पहले ही से पहचान लिया था कि ये भी मेरी तरह एक चोर है। चुनांचे मैंने नज़र बचाकर उसकी कोल्ड ड्रिंक में नशावर दवा मिला दी थी। अब कुछ ही देर में ये बेहोश हो जाएगा और फिर हीरे सिर्फ मेरे हो जाएंगे। यही सोचता हुआ मैं आगे बढ़ा तो अचानक एक शख्स जोर से मुझसे टकरा गया। मैं गिरते गिरते बचा। माफ़ कीजिएगा, मुझे ध्यान नहीं रहा। वो शख्स माजरत के करते हुए बोला। कोई बात नहीं। मैं मुस्कुराता, वो भी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गया। मैंने मुंह बनाकर उसे जाते हुए देखा। फिर अचानक मेरी नज़र अपनी पतलून पर पड़ी। वहाँ खाने का दाग लग चुका था। शायद जो शख्स मुझसे टकराया था उससे ही ये दाग लगा था। और ये क्या कर दिया उस कमबख्त ने, अब ये साफ करना पड़ेगा। मैं चला गया और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। अभी मैं दरवाजे तक ही पहुंचा था कि मेरे सर भारी होने लगा, चक्कर आने लगे। फिर मैं खिश खाकर गिर पड़ा। मेरे मुंह पर किसी ने पानी छिड़का और हड़बड़ा कर उठ बैठा। मेरा सुराग अब भी भारी हो रहा था। होश संभाला तो देखा कि करीब ही कमाल खड़ा था। उसे देखकर मैं चौंक उठा। उसके हाथ में पानी की बोतल थी। हीरे कहाँ हैं? वो गुस्से से बोला। कौन से हीरे? मैंने गुस्से से कहा और उठकर खड़ा हुआ। सीधी तरह से बता दो, जो हीरे चोरी हुए हैं वो कहाँ हैं? वो थोड़ा सा ठहर कर बोला। क्या कहा? हीरे चोरी हो चुके हैं? नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैंने तकरीबन चिल्लाते हुए कहा। हाँ, अब भोले भोले मियाँ बनने की कोशिश मत करो और सीधी तरह से हीरे मेरे हवाले कर दो। वो जहरीले लहजे में कहा, भोला बनने की कोशिश तुम कर रहे हो, हीरे तुमने चुराए हैं, इल्ज़ाम मुझ पर लगा रहे हो।
हीरे मैंने भी नहीं चुराए, मैं तो खुद अभी थोड़ी देर पहले ही होश में आया हूँ। तब मुझे सारी सूरत हाल का पता चला कि हीरे चोरी हो चुके हैं। बाहर सब की तलाशी देने के बाद तुम्हें ढूंढता ढूंढता यहाँ पर पहुँचा तो देखा तुम बेहोश पड़े। मैंने तुम्हारी तलाशी ले ली लेकिन मुझे हीरे नहीं मिले, इसलिए मैं तुम्हें होश में ला कर आया कि हीरों के बारे में पूछ सकूं, और तुमने मुझे बेहोश किया था, इसलिए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्सीले लहजे में बोला। मैं हंसा। हाँ, तुम्हें बेहोश करने के लिए मैंने ही तुम्हारे कोल्ड ड्रिंक में नशा और दवा मिलाई थी। क्या कहा? गोल्ड ड्रिंक? लेकिन मैंने तो तुमसे मिलने के बाद गोल्ड ड्रिंक पी। वो हैरत से बोला। अगर तुमने गोल्ड ड्रिंक नहीं पी तो बेहोश कैसे हो गए थे? मैंने बेहरत ज़ेदा लहजे में कहा। हाँ, मैं आखिर बेहोश कैसे हो गया? वो सोचते हुए बोला। लेकिन तुमने भी तो मुझे बेहोश कर दिया था। मैंने इसकी तरफ देखते हुए कहा। क्या नहीं, मैंने तुम्हें बेहोश नहीं किया, मैं तो खुद ही बेहोश हो हवास था। वो फौरन बोला। तो आखिर फिर हम दोनों बेहोश कैसे हो गए? मैं बड़बड़ाया। तुम्हारी पतलून पर दाग कैसा है? वो मेरी पतलून की तरफ देखते हुए बोला। वो ये तो एक आदमी से टकरा गया था, मैंने कहा। फिर अचानक मुझे कुछ याद आया और फिर मेरा हाथ मेरे कंधे की तरफ उठ गया। हाथ लगाया तो थोड़ा सा दर्द बाकी था। क्या मतलब? तुम भी किसी शख्स से टकराए थे? वो हैरानगी से बोला। तो क्या तुम भी? मेरे मुंह से बस इतना निकल सका। पीली टाई वाला वो खोए खोए लहजे में बोला। हाँ, बिल्कुल वही था, और हम दोनों धक धक से रह गए। अगर मतलब है तुम बेहोश मेरी वजह से नहीं, बल्कि उस पीली टाई वाले शख्स की तरफ से छुपाई गई किसी नशा और सुई की वजह से हुए थे, मैंने खोए खोए लहजे में कहा। और तुम भी? उसने कहा, और साथ ही उसका हाथ अपनी गर्दन की तरफ बढ़ा और फिर उसकी हल्की सी सिसकी बंद हुई। वो धीमे से लहजे में बोला। मेरा ख्याल था कि तुम्हें चकमा दिया है और तुम समझ रहे थे कि तुमने मुझे धोखा दिया है, लेकिन असल में हम दोनों किसी तीसरे चोर के हाथों में मार खा गए। वो कितनी आसानी से हमें बेवकूफ़ बनाकर हीरे उड़ा ले गया। हम दोनों हैरत और अफसोस से एक दूसरे के मुंह देखने लग गए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।